हेलो बच्चों। तो आज जो है हम लोग कोनिक सेक्शन के एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और जो आज का टॉपिक है वो है हम लोग का इलिप्स। तो आज जो है हम लोग इलिप्स के बारे में जानेंगे कि इलिप्स कहते किसको हैं और होता क्या है, और इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हम लोग इसका जानेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और इसके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे कि इलिप्स का ग्राफ क्या होगा। ठीक, तो ये जो है इस कोनिक सेक्शन का ये 4th लेक्चर है। जो पहला लेक्चर था वो उसमें हम लोग कोनिक सेक्शन के ऊपर बात किए हैं, सेकंड लेक्चर पे सर्कल के बात किया गया है, और जो 3rd लेक्चर है उस पर पैराबोला का बात किए हैं। तो ये 4th जो लेक्चर होगा आज हम लोग बात करेंगे इलिप्स के ऊपर कि इलिप्स क्या होता है। तो ज़रा समझिए कि इलिप्स कहते किसे। देखिए, अगर किसी प्लेन पे अगर तो कोई फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए और एक फिक्स्ड पॉइंट का नाम दे रहे हैं F1, दूसरे का नाम दिया जा रहा है F2, और फिर क्या कीजिए कि इस पॉइंट से कोई एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए, और ये दोनों का जो लेंथ होगा यहाँ से बोलिए तो P(F1) और P(1)(F2) का जो सम होगा, फिर से यहाँ कोई अगर पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट से इसका नाम देते हैं P2 और फिर से मिलाते हैं तो P2(F1) और P2(F2), कहने का मतलब कि P1(F1) प्लस P1(F2), इन दोनों का जो सम होगा वो ये इक्वल होगा P2(F1) प्लस P2(F2) से, एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं फिर इसे ज्वाइन करते हैं तो इन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शंस होगा, ठीक, कलेक्शंस जो होगा इसे बना हुआ जो कर्व होगा, इस कर्व को हम लोग कहेंगे इलिप्स। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ से P3 होगा डॉट डॉट डॉट, इधर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इस तरह से इसके अकॉर्डिंग, और इन सारे पॉइंट्स को क्या किया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए किसी प्लेन पे, तो इससे जो बनने वाला कर्व होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते थे P3(F1) प्लस P3(F2) एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे चलते जाएगा तो इस तरह से जो ग्राफ मिलेगा वो हमारा क्या होगा, इलिप्स होगा। ठीक, तो अब इसके डेफिनेशन के ऊपर बात किया जाए तो इसके डेफिनेशन के ऊपर अगर बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द सेट ऑफ बोल सकते हैं, सेट्स ऑफ पॉइंट्स in a plane the set of points in a plane whose sum of distance from fixed point, ठीक, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट बी कांस्टेंट। ठीक, इसका क्या कहने का अर्थ हुआ उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखा है द सेट ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन। जब किसी प्लेन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे उनका सेट अगर लिया जाए, हुज सम ऑफ द डिस्टेंस, इनका जो सम होगा डिस्टेंस का फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक, तो फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट्स होगा, फिक्स्ड पॉइंट्स मतलब ये दोनों पॉइंट्स का बात किया जा रहा है, बी कांस्टेंट, इन दोनों का जो सम होगा वो अगले पॉइंट के इन दोनों पॉइंट्स के जो लेंथ्स हैं, ये दोनों का लेंथ होगा उनका सम का बराबर होगा, जो कि यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक, तो इससे जो हमें मिलने वाला जो कर्व होता है इज कॉल्ड व्हाट, इलिप्स। ठीक, ये जो हमारे फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो हम लोग बोल रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक, और जब एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो इसे हम लोग दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं प्लूरल में फोकाई। ठीक, तो ये हो गया, तो ये हमारा आ गया इलिप्स। ठीक, अब हम लोग अगर ज़रा बात करें कि जो हमारा कोनिक सेक्शन में जो कर्व था, जो हमारा कोन शेप जनरेट होता था, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें कि ये हमारा इलिप्स किस तरह से फॉर्मेशन होगा, तो देखिए ये जो ओरिएंटेड होगा, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग का अल्फा एंगल बनता था, ये हम लोग का जनरेटर हुआ करता था, ये हमारे लोग का एक्सिस। अगर इसको अगर किसी प्लेन के माध्यम से यहाँ एक बीटा एंगल के साथ अगर इसे कट किया जाए, ठीक, तो कट करने से क्या होता है
ये कुछ इस शेप में कट होता है। तो यहाँ पर जो बीटा का जो एंगल होगा अल्फ़ा से ग्रेटर होगा, ठीक, और 90 डिग्री से लेस होगा। अगर इस एंगल से इस कोनिक सेक्शन के एक पार्ट को एक बोल सकते हैं नेप को काटा जाएगा, तो इससे जो बन के बाहर आएगा जो ग्राफ या कट के जो बाहर निकलेगा वो हम लोग का कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें दो फोकस, ये F1 और F2, ठीक। तो इस तरह से इस एंगल से अगर हम इसे क्या करते हैं, कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस कोनिक से बोल सकते हैं कि कोन को इंटरसेक्ट करने से हमें ये ग्राफ मिलता है। तो एंगल के अगर रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो बीटा एंगल के साथ अगर किसी प्लेन से अगर एक कोनिक सेक्शन के कोन को काटा जाए, बीटा एंगल जो अल्फा डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो हमें कोन मिलेगा, ठीक। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू कोन, और अगर ऐसे ही अगर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ये हम लोग का ये डेफिनेशन होगा, ठीक। थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं, चलिए। तो ये हम लोग का कोनिक सेक्शन का अगर ये फिगर है, तो इस फिगर में एक फोकाई यहाँ पे है और एक फोकाई यहाँ पे है, ठीक। और इन दोनों के सेंटर को जहाँ पे ये दोनों का जो मिड पॉइंट होगा दोनों फोकस का, इसे हम लोग कहते हैं सेंटर, जिसको ओरिजिन भी कह सकते हैं, ठीक। इसे हम लोग ओ नाम दे देते हैं। और जब एक लाइन सेगमेंट जब एक फोकस से होते दूसरे फोकस को ही इंटरसेक्ट करते हुए या उससे गुजर जाए, पास हो जाए, तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग कहते हैं, इस लाइन सेगमेंट को हम लोग कहेंगे यहाँ से ये से लेकर बी तक को मेजर एक्सिस, ठीक। जबकि ये जो छोटा वाला लाइन है यहाँ पे दे देते हैं सी और यहाँ डी, तो ये वाला जो लाइन है इसे हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस, ठीक। तो अब एक और फिगर छापते हैं। यहाँ पे हम लोग का F1 था, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे A नाम है, B C D। चलिए देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लेंथ को हम लोग A नाम दें, मतलब A यूनिट है, मतलब इसका लेंथ A हो गया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ भी लेंथ A होगा, तो यहाँ से यहाँ भी लेंथ क्या होगा, A होगा। तो टोटल लेंथ कितना A हो गया, 2A। तो अगर हमसे कोई पूछे कि मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, मेजर एक्सिस का, तो मेजर एक्सिस का हो गया 2A, ठीक। यहाँ पे B है तो इसे भी B दे देते हैं, तो ये हो गया माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो ये B है तो नीचे भी लेंथ B है, तो हमारा लेंथ क्या हो गया, 2B हो गया, ठीक। एक बात और, जहाँ से ये पॉइंट्स इलिप्स के पॉइंट्स को टच करते हैं, इलिप्स के जो कर्व हैं उन पॉइंट्स को अगर ये लाइन सेगमेंट टच कर रहे हैं, जो एक्सिस है हमारा, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, ठीक। वर्टेक्स बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी है, ठीक है, वर्टेक्स है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे ये O से लेकर जो हमारा फोकस का जो लेंथ है, इसको हम लोग C बोलते हैं, C लेंथ मेजर करते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होगा वो C होगा, ठीक। तो इधर भी ये C होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, हम लोग यहाँ अगर बात करें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का, तो C प्लस सी इक्वल टू व्हाट, 2C। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताइए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताइए, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2B, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जो है इसके आगे बात करेंगे इसके रिलेशनशिप के बारे में, कि रिलेशनशिप बिटवीन C, A एंड B। कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड फोकाई एंड लेंथ ऑफ वन फोकाई, कि A, B एंड C के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो हम लोग जो है इसके रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग।
तो अगला टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन, जो है हम लोग को जो पढ़ना है वो इसके मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग, ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड, ठीक, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, distance from the distance of the focus, distance of the focus from origin या from center, ठीक, ये सेंटर से। तो यहाँ तक का हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो था हम लोग इसको लेंथ का नाम, जो लेंथ था वो c था, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a था, यहाँ से यहाँ का लेंथ b था। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन हम लोग क्या निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस c पॉइंट को अगर इससे ज्वाइन कर दें और इसको इससे ज्वाइन कर दें, ठीक, तो देखिए यहाँ से यहाँ c था तो ये भी लेंथ हमारा c हो जाएगा, ये b था, तो यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है सी ओ, ये ओ है हम लोग का, और ये ओ और ये F2, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें सी F2 का लेंथ, तो ये हो जाएगा क्या, बाय द पैथागोरस से ये हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये भी वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। आगे चलते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा कि इन दोनों का जो सम होगा, एक पॉइंट यहाँ बी को ले लेते हैं। तो अगर बी का कोऑर्डिनेट से अगर बात करें तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, a,0 होता। तो यहाँ से हम लोग अगर अकॉर्डिंग टू बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स अगर बात करें, ठीक, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि F1c प्लस F2c का जो सम होगा वो F1b प्लस F2p के बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलते हैं। F1c प्लस F2c, तो इन दोनों का जो वैल्यू आया है हम लोग को वो आ गया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ गया रूट अंडर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू F1b। तो यहाँ से ये जो लेंथ है वो a है और यहाँ जो लेंथ है c है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा क्या, a प्लस सी। बट F2b का जो लेंथ हो जाएगा, ज़रा देखिए, ये पूरा लेंथ है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, यहाँ लिखते हैं OB माइनस, अगर हम लोग F2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा ये F2 से B तक का। तो यहाँ पर जो आ जाएगा A प्लस सी, OB का लेंथ था A और OF का लेंथ था C, तो C से C कैंसल आउट हो जाता और ये हम लोग का लेंथ आता 2A और ये जो वैल्यू आता वो आता 2 रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब इन दोनों का अगर लेंथ का अगर सम किया जाएगा, ठीक, यहाँ से यहाँ का और ये यहाँ से यहाँ का लेंथ को जब हम लोग सम किए तो वैल्यू क्या आ रहा है 2A। इसका मतलब ये है, एक छोटी सी बात, कि अगर कोई इलिप्स है और अगर इसके दोनों फोकाई से अगर कहीं से भी कोई भी किसी पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों का जो सम होगा वो 2A के बराबर होगा। ठीक, ये बात गौर कीजिएगा। तो यहाँ से ये 2 कैंसल आउट हो गया और हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है वो आ रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ गया है ये a, ये रूट में, अब ये रूट हटेगा तो इधर जाएगा स्क्वायर, तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर, ये रूट को हटाएंगे तो इधर जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर। तो हम लोग का ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस स्टेप से हम लोग यहाँ पे बाय दिस डेफिनेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि ए इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक वैल्यू ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा अगर बोले इसको मॉडिफिकेशन करके तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो सी इक्वल टू आट रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो रिलेशन आया, ठीक, यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और ये डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, सॉरी फ्रॉम द डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस द फोकस फ्रॉम द सेंटर। तो कहने का मतलब ये सेमी मेजर, कहने का मतलब ये है सेमी मेजर एक्सिस कि ये आधा, और यहाँ लिखा है सेमी माइनर एक्सिस का मतलब ये आधा, और ये फोकस का लेंथ, इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना था। रिलेशन क्या गया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बहुत ही काम में आने वाला ये फॉर्मूला है, ठीक, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इलिप्स में जो रिलेशन हम लोग को निकालना था वो हम लोग का रिलेशन आ गया सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड फोकस, लेंथ ऑफ फोकस का। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अगले टॉपिक पे जो है हम लोग इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।